नमस्कार दोस्तों, आप सभी को मेरे चैनल पे स्वागत है। मैं काफ़ी दिनों बाद इस चैनल पे एक्टिव हुई हूँ। बीच में मैंने 4-5 महीने से ये चैनल छोड़ दिया था क्योंकि कुछ पर्सनल रीजंस था। तो मैंने फिर से कम बैक करने का सोचा इस चैनल पे। तो आशा करूँगी एक्चुअली मैं हमेशा रेगुलर वीडियो अपलोड करने के लिए इस चैनल पे। और व्लॉग चैनल पे मैं हमेशा रेगुलर एक्टिव रहती हूँ। अगर आपने व्लॉग चैनल विजिट नहीं किया है तो मैंने साइड पे स्क्रीनशॉट दे दिया है, आप जाके चेक कर सकते हो। नटखट पूजा नाम से है। तो मैं बहुत दिन से ब्रेक ले लिया था इस मोटिवेशन चैनल से। तो फिर सोचा कि नहीं, ये नहीं छोड़ना है मुझे, क्योंकि मेरे स्पीच से बहुत सारे लोगों के लाइफ में हेल्प हो रहा है। तो मैं अपने 24 घंटे के बिजी टाइम में तो थोड़ा बहुत आधा घंटा 1 घंटा आप लोगों के लिए निकाल ही सकते हो। तो हफ्ते में अगर रोज़ वीडियो ना भी आए तो हफ्ते में 2-3 वीडियो तो आ ही जाएगा। तो आज ज़्यादा बकबक ना करते हुए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं कि एक रिलेशनशिप को परफेक्ट कैसे बनाएं। बहुत सारे मैंने पहले कमेंट पढ़ा है कि बहुत सारे लोगों के मन में ये है, उनके रिलेशनशिप के बीच में बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स चल रहे हैं। तो लोग पूछ रहे हैं कि एक परफेक्ट रिलेशनशिप कैसे बनाए, इतना लड़ाई झगड़ा हो रहा है रिलेशनशिप में, ना वो मेरा रिस्पेक्ट कर रहा है ना कुछ भी, बहुत टेंशन हो रहा है रिलेशनशिप में, तो क्या करें, ब्रेकअप भी नहीं कर पा रहे, ना ही उनसे दूर जा पा रहे। तो देखिए, परफेक्ट रिलेशनशिप नहीं होता है, कभी भी कोई इंसान परफेक्ट नहीं होता है, वैसे ही रिलेशनशिप भी परफेक्ट नहीं हो सकता है। रिलेशनशिप में 5 बहुत ज़रूरी चीज़ है अगर आप परफेक्ट बनाना चाहते हो। वो सामने वाले की तरफ से भी होना चाहिए, आपके तरफ से भी होना चाहिए। 5 जो चीज़ है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला ज़रूरी है कि आप उस पार्टनर से क्या चाहते हो। पहले तो आप एक लिस्ट बना लो और लिस्ट में लिख लो कि मुझे ये सब चाहिए मेरे पार्टनर से। और अगर आप देख रहे हो कि ये सब चीज़ आपके पार्टनर के साथ मैच हो रहा है तो आप इसके साथ कंटिन्यू करो। अगर आप देख रहे हो कि इस इंसान के साथ आपका ये सब जो लिस्ट है आपके मन में क्या चाहिए क्या नहीं, तो ये सब आप उनके साथ वो आपको नहीं दे पा रहा है, तो आप उसको टाटा बाय बाय कर दो और दूसरा ढूंढ लो जो आपका सारा नीड फुलफिल कर सके। तो बेकार में किसी के लाइफ में बिना मतलब का जाके कोई फायदा नहीं है। जो आपका नीड फुलफिल ना कर पाए तो आप पूरा जिंदगी भर तरसते रह जाओगे। तो पहले आप मन में ये सोच लो कि आपको क्या चाहिए। जो आपको चाहिए वो आपके पार्टनर के अंदर है कि आपको दे सके। अगर नहीं है तो बेफालतू में आप कंटिन्यू ना करें, नहीं तो आपको भी तकलीफ होगा और सामने वाला जो आपका पार्टनर है उसको भी तकलीफ होगा। और दूसरी नंबर चीज़ ये है कि आपका जो पार्टनर है वो आपको कितना रिस्पेक्ट करता है और आप भी उसको कितना रिस्पेक्ट करते हो। अगर एक रिलेशनशिप में रिस्पेक्ट नहीं है, किसी के सामने आपको गाली गलौज अपमान कर रहा है, आपके भावनाओं को, आपके बात जो आप कर रहे हो उसके साथ वो थोड़ा भी वैल्यू नहीं कर रहा है आपका, सबके सामने आपका इज्जत उतार रहा है, बेमतलब का आपके साथ लड़ाई झगड़ा आर्गुमेंट सबके सामने आपको अपमान कर रहा है, जहाँ पे रिस्पेक्ट नहीं है वहाँ पे रिलेशनशिप कभी भी परफेक्ट नहीं हो सकता। ये बात ज़रूर याद रखें। आपके तरफ से भी होना चाहिए और सामने वाले की तरफ से भी होना चाहिए। और तीसरी नंबर ये है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर आप एक रिलेशनशिप में जा रहे हो, कुछ ही दिन आराम से बात कर लिया, कुछ महीना 1 साल 2 साल लगा लो, फिर उसके बाद बेटर ऑप्शन आपको मिल गया, तो अच्छा ऑप्शन के पीछे आप बोल रहे हो कि मेरे पार्टनर से तो वही अच्छा था, अच्छी थी, मतलब अभी जो मेरे लाइफ में है, तो उसको ब्रेकअप करके नया वाले के साथ सेटिंग कर लेते हैं कि ये कितना ज़्यादा हॉट है, हैंडसम है, होता है ना। तो अगर आपके अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि इसके साथ में कंटिन्यू पूरा ज़िंदगी भर इसके साथ चलना है, ये सब अगर आपके मन में नहीं है, आपका मन चेंज होता रहता है कि आज परफेक्ट एक बेटर ऑप्शन मिल गया तो पहले वाले को छोड़ देते हैं, यार उसमें क्या है, बोर हो चुकी हूँ, खिलौना नहीं है यार, किसी का लाइफ है। तो आप ऐसे किसी के साथ नहीं खेल सकते। अगर आपके अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है तो कोई भी रिश्ता यार परफेक्ट नहीं हो सकता। और आपकी तरफ से भी नहीं बल्कि आपके पार्टनर की तरफ से भी ये सब महसूस होना चाहिए। रिस्पॉन्सिबिलिटी, केयरिंग, टाइम देना, ये सब बहुत ज़रूरी है। और 4 नंबर चीज़ है लॉयलिटी। अगर आपके अंदर आप लॉयल ही नहीं हो कोई रिलेशनशिप में जाके, तो ये रिश्ता टिकेगा कभी भी नहीं टिकेगा। लॉयल मतलब ये नहीं कि हम अकेले रह जाए, जब मेरा पार्टनर मेरे सामने हो उसी से पूरा दिन लगे रहे, चिपकते रहे, ऐसा नहीं है। लॉयलिटी का मतलब ये है कि आपके जीवन में चाहे कोई भी फ्रेंड्स, फैमिली, रिलेटिव्स वगैरह है, आप सभी को टाइम दे रहे हो, अच्छे से बातचीत कर रहे हो, लेकिन आपका जो पार्टनर है उसके साथ आप जैसे टाइम स्पेंड कर रहे हो, जैसे आप उसको अपना हक दे रहे हो, वैसा हक और वैसा जो टाइम है वो आप किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते। समझ रहे हो ना, एक प्राइवेसी वाला होता है ना कि जब कपल्स एक दूसरे के साथ बैठ के बात करता है, मैं उनकी फीलिंग्स शेयर
करता है, तो हर किसी के साथ ये सब मन की फीलिंग्स हम शेयर नहीं कर सकते। एक स्पेशल पर्सन होता है जिसके साथ हम सारा कुछ अपनी बातें सुख दुख शेयर कर सकते हैं। तो वैसा वाला अगर आप एक ही के साथ करते हो ना, ऐसा वाला लॉयल होना चाहिए कि ऐसा नहीं मेरा तो दोस्त है उसके साथ भी मेरा चल रहा है, अच्छे से मन की सुख दुख हर कुछ फीलिंग्स में शेयर कर रही हूँ, तो इसको लॉयलिटी नहीं बोलता है। तो याद रखना, लॉयल होना बहुत ज़रूरी है रिलेशनशिप में। और 5 नंबर है टाइम देना। ठीक है, जब आप एक रिलेशनशिप में हो तो ये मत बोलना कि मैं तो हमेशा पूरा दिन बिजी रहती हूँ काम में, इसमें उसमें। तो अगर आप टाइम नहीं दे सकते तो कोई रिलेशनशिप में जाने की ही ज़रूरत नहीं है, सिंगल रहो यार। क्या दिक्कत आ गई है आपको कि पूरा दिन में अगर आप 10 मिनट आधा घंटा 1 घंटा भी टाइम नहीं दे पा रहे हो इस इंसान को, तो ये नहीं कि पूरा 24 घंटा आप उसके साथ चिपकते रहो, लेकिन 24 घंटे में आधा घंटा 1 घंटा 1.5 घंटा तो टाइम दे ही सकते हो। चाहे लोग जितना भी बिजी हो, खुद के लिए तो टाइम निकाल ही लेता है ना। जब आप जान पाओ कि मैं पूरा जिंदगी भर पूरा दिन भर जितना भी बिजी रहूँ, आधा घंटा 1 घंटा टाइम मुझे निकालना ही है और मेरा पार्टनर को देना ही है। ये नहीं कि पूरा दिन में बिजी रहूँ, मतलब मेरे पास टाइम ही नहीं है उससे बात करने के लिए, 2-3 दिन बाद एक बार फ़ोन कर लिया, हाँ मतलब हाल चाल हाँ हेलो बोलिए, ऐसा नहीं होता है रिलेशनशिप। टाइम देना बहुत ज़रूरी है। और मैं लास्ट में बहुत बड़ी एक इम्पॉर्टेंट बात बोलने वाला हूँ, आपका फैमिली आपको अच्छे से जानता है और आप भी अपने फैमिली को बहुत अच्छे से जानते हो। आपको पता है कि आपका जो नीड्स है, जैसे कि आपके परिवार को क्या चाहिए, कि आपका पार्टनर थोड़ा रिच हो, पुअर हो, उसका क्वालिटी कैसा चाहिए, तो आपको पता होगा कि आपके फैमिली क्या एक्सपेक्ट करता है, जैसे कि अपने दामाद अपने बहू से। तो ऐसा आप देख के फिर जाके कोई लाइफ पार्टनर चूज़ करें। अगर किसी से आप रिलेशनशिप में जा रहे हो, काफ़ी मतलब सोच रहे हो कि हाँ नया रिलेशनशिप में जाओ, तो कम से कम 3 महीना टाइम लो। मतलब जल्दबाजी ना करें कि लव एट फर्स्ट साइड हो गया, देख लिया प्यार हो गया, ऐसा नहीं। कम से कम 3 महीना टाइम ले, उससे जाने परखे, बातचीत करे, उसका अच्छाई बुराई सब कुछ जाने, उसके बाद ही आप उसको एक्सेप्ट करें। बिना मतलब का एक्सेप्ट करने के बाद 1-2 साल बाद जाने के बाद आप ये मत बोलना कि यार सॉरी माफ़ कर दो, मेरे फैमिली वाले एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं ये वो। तो आप किसी के लाइफ को ख़राब मत करो कभी भी। आपका रिलेशनशिप तो कभी परफेक्ट होगा भी नहीं, और सामने वाला जो आपको श्राप दे देगा ना कि किसी का दिल तोड़ रहा है यार, ऑब्वियसली बात है वो रोएगा तड़पेगा, और ये सब तो भगवान ऊपर वाला देख ही रहा है। तो आप ज़िंदगी में कभी खुश नहीं रह पाओगे, चाहे आप किसी से भी शादी कर लो। इसीलिए किसी रिलेशनशिप पे जाने से पहले आप सोच लो कि आपका फैमिली ये सब एक्सेप्ट करेगा कि नहीं। अगर एक्सेप्ट नहीं कर रहा है तो आप क्लियर बोल दो कि नहीं, मेरा फैमिली एक्सेप्ट नहीं करेगा, मैं आपके साथ रिलेशनशिप नहीं कर सकती, सॉरी। लेकिन किसी के साथ रिलेशनशिप में जाके बहुत साल बहुत महीना उसके साथ बात करके फिर आप मना कर रहे हो, ये बहुत गलत बात है यार। तो सोच समझ के किसी रिलेशनशिप में जाओ। और अगर न्यू रिलेशनशिप में जाना है तो कम से कम 3 महीने तो आप टाइम लो ही लो, नहीं तो आपका लाइफ जो है ख़राब हो सकता है। क्योंकि ये मजाक नहीं है, किसी के साथ आप पूरा ज़िंदगी बिताने के लिए सोच रहे हो तो ये मजाक नहीं है। एटलीस्ट 3 महीने तो टाइम खुद को भी दो, उसको भी दो, कि आप एक दूसरे को अच्छे से जान पाओ, समझ पाओ। उसके बाद अगर आप सोच समझ के प्लान करके कोई रिलेशनशिप बनाओगे ना, तो वो बहुत लंबे समय तक पूरा ज़िंदगी भर चलेगा। और बिना सोचे समझे अगर कोई रिलेशनशिप में जाओ तो कभी परफेक्ट नहीं होगा, ऊपर से आपका जो ज़िंदगी है वो लाइफ बर्बाद हो जाएगा, और रोते रोते आपका ज़िंदगी ऐसे ही ख़राब हो जाएगा। तो परफेक्ट अगर बनाना है ये रिलेशनशिप को, तो बहुत सोच समझ के कोई भी रिलेशनशिप में जाओ, और सोच समझ के ही किसी के प्यार में पड़ो, ठीक है। बाद में ये नहीं होना चाहिए कि आप पछता रहे हो, रो रहे हो। तो आशा करते हो वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मेरा इंस्टाग्राम चैनल अगर आप विजिट नहीं किए हो तो नटघट पूजा नाम से आप जाके विजिट कर सकते हो। तो मैं कंटिन्यू करूँगी इस चैनल पे, तो अगर आपके मन में कोई सवाल है, क्वेश्चन है, आप कमेंट में जाके पूछ सकते हो। तो आज का वीडियो यहीं पे एंड करते हैं, बाय।